वेलकम बैक एवरीवन। कहानी अब और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का पार्ट 2 में जानेंगे कि ऑथर और उनकी ग्रैंड मदर की रिलेशनशिप में आगे क्या चेंजेस आते हैं। अगर आपने पार्ट 1 मिस कर दिया है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दिया है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, यानी कि मेरी जो ग्रैंड मदर है और मैं बहुत ही अच्छे दोस्त थे। यानी कि ऑथर और ग्रैंड मदर में दोस्ती बहुत अच्छी थी। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लाइव इन द सिटी, यानी कि जो मेरे पेरेंट्स थे वो लेफ्ट हो गए, मतलब सिटी में चले गए वो, है ना। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, एंड तब से हम विलेज में कॉन्स्टेंटली यहाँ पे रह रहे हैं, मतलब लगातार यहाँ पे रह रहे दोनों एक साथ। कौन? ग्रैंड मदर और ऑथर। शी यूज़ टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। अब जो मेरी जो ग्रैंड मदर है ना, मतलब ऑथर की जो ग्रैंड मदर है, वो क्या करती है, ऑथर को जगाती है और मॉर्निंग में, ठीक है, और उसको स्कूल के लिए रेडी करती है, ठीक है। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन मॉन्टन सिंग सॉन्ग, और वो मॉर्निंग प्रेयर गाती है, एक वे में। वाई शी बाथेड एंड ड्रेस मी इन दी होप दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हर्ड। अब वो मुझे नहलाती है, मुझे ड्रेस पहनाती है, यूनिफॉर्म पहनाती है, और वो इनऑडिबल प्रेयर गाती है, मतलब मॉर्निंग प्रेयर गाती है, जैसे कि वो मुझे सुनाना चाहती हो कि तुम भी मेरे प्रेयर को सुनो, मेरे प्रेयर को याद करो। आई लिसन बिकॉज आई लव हर वॉइस बट नेवर बोथर टू लर्न इट। अब देखो, जो मैं सुनता तो था, मतलब ऑथर सुनते तो थे, क्या सुनते थे? मॉर्निंग प्रेयर, है ना। क्यों सुनते थे? क्योंकि उनकी जो ग्रैंड मदर की जो वॉइस है ना, वो उनको बहुत अच्छी लगती थी। बट ऑथर ने कभी भी उस मॉर्निंग प्रेयर को कभी भी याद करने की कोशिश नहीं की। देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट विच सी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर विद द येलो चौक। अब जो ग्रैंड मदर थी उसने वुड स्लेट को उसने धोया, है ना, और उसको मुझे दिया, उसके ऊपर उसमें येलो चौक दिया, ठीक है, और अ टाइनी अर्थन इंक पोट एंड अ रेड पेन, और साथ ही साथ अर्थन इंक पोट दिया, मतलब एक स्याही का डिब्बा दिया था, और रेड पेन दिया। दैम ऑल इन अ बंडल एंड हैड टू मी, और इन सब चीज़ को एक बंडल में बांध के उन्होंने मुझे हाथ में पकड़ा दिया, ठीक है, ग्रैंड मदर ने ऑथर। तो आप इस इमेज में देख सकते हैं कि ग्रैंड मदर ऑथर को वुडन स्लेट धोया हुआ और उसके ऊपर येलो चौक एंड अर्थन इंक पोट, यानी कि स्याही का डिब्बा, और रेड पेन एक बंडल में बांध के ऑथर को दे रही है। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टील चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। और ब्रेकफास्ट के बाद उन्होंने क्या दिया मुझे? एक स्टील चपाती, यानी कि बासी रोटी दी, चपाती मतलब बासी रोटी, ठीक है, और उसके साथ एक लिटिल बटर, यानी कि थोड़ा सा घी लगा के, और अलग से चीनी मुझे दी। एंड वी वेंट टू स्कूल, और हम स्कूल चले गए। हम यहाँ पे कौन? ऑथर और ग्रैंड मदर। शी कैरिड सेवरल स्टेट्स चपातीस विद हर फॉर विलेज डॉग्स। अब जो ग्रैंड मदर थी ना, वो एक्स्ट्रा चपातीस रखती थी, है ना, किनके लिए? विलेज डॉग के, भाई जो गांव के कुत्ते होते हैं उनको खिलाने के लिए, ठीक है। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू टेम्पल। अब देखो, मेरी जो ग्रैंड मदर है ना, वो मेरे साथ स्कूल जाती थी। तो आप इस इमेज में देख सकते हैं कि ग्रैंड मदर और ऑथर दोनों एक साथ स्कूल के लिए निकल रहे हैं। अब भाई क्वेश्चन ही उठता है कि भाई ऑथर तो ठीक है, ऑथर स्कूल जाते हैं, बट ग्रैंड मदर स्कूल में क्या जाती थी? स्कूल में उनको क्या काम था? तो उनका जो स्कूल था ना, ऑथर का जो स्कूल था, वो टेम्पल से अटैच था, यानी कि स्कूल जो था वो मंदिर से अटैच। अब जो पुजारी लोग जो होते हैं वो हमें अल्फ़ाबेट और मॉर्निंग प्रेयर सिखाते हैं, ठीक है, जबकि जो चिल्ड्रन होते हैं वो विरांदा के दूसरी तरफ अल्फ़ाबेट और प्रेयर सीखते हैं कोरस में। कोरस यहाँ पे मतलब होता है एक साथ, एक रो में, ठीक है। और जो मेरी जो ग्रैंड मदर होती है वो मंदिर में स्क्रिप्चर्स पढ़ रही होती है। स्क्रिप्चर मतलब धर्म ग्रंथ पढ़ रही होती है। मतलब कहने का मतलब है, जो पुजारी होते हैं वो हमें अल्फ़ाबेट और मॉर्निंग प्रेयर सिखाते हैं, और जो चिल्ड्रन होते हैं वो एक साथ सीखते भी हैं, और जो मेरी ग्रैंड मदर है वो मंदिर में अपना स्क्रिप्चर्स पढ़ रही होती है, ठीक है। मतलब हम विरांदा में पढ़ते हैं और जो ग्रैंड मदर है वो मंदिर में स्क्रिप्चर्स पढ़ती हैं। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि स्कूल मंदिर से जुड़ा हुआ है। यहाँ ग्रैंड मदर मंदिर में धार्मिक ग्रंथ पढ़ रही हैं, और पुजारी बच्चों को वर्णमाला के साथ साथ सुबह की प्रार्थना भी सिखा रहे हैं। When we had both finished, we would walk back together, ठीक है। और जब हम दोनों फिनिश हो जाते थे तो वी वुड वॉक बैक टुगेदर, यानी कि हम दोनों एक साथ हम घर के लिए निकलते थे। दिस टाइम विलेज डॉग्स वुड मीट एट द टेम्पल डोर, और जो इस समय और जो गांव के कुत्ते होते हैं वो हमें मंदिर के द्वार पे मिलते हैं, ठीक है। दे फॉलोड अस टू आवर होम, और हमारा फॉलो करते हैं, हमें पीछा करते हैं हमारा। एंड ग्राउलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर, और ग्राउलिंग यहाँ पे मतलब क्या है? गुर्राना। फाइटिंग का मतलब क्या है? यहाँ पे लड़ाई करना, ठीक है। वो दोनों एक दूसरे का गुर्राते हैं और लड़ाई करते हैं। किसके लिए? रोटी के लिए। मतलब जो ग्रैंड मदर होती है उनको उनकी तरफ रोटी फेंकती है, तो एक दूसरे की तरफ झगड़ने लगते हैं, गुर्राने लगते हैं कि पहले मैं खाऊंगा या फिर पहले मैं खाऊंगा, जैसे हम अपने बचपन में किया करते थे।
इस इमेज में स्कूल की छुट्टी के बाद जैसे ही दादी और ऑथर बाहर आते, गांव के कुत्ते उन्हें घेर लेते थे। दादी रोज अपने साथ रोटी लाती थी और प्यार से उन कुत्तों को खिला देती थी। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक ट्विस्ट यहाँ पे आता है। क्या ट्विस्ट आता है कि मेरे जो पेरेंट्स होते हैं वो सिटीज़ में कंफर्टेबली यानी कि पूरी तरह से सेटल हो जाते हैं। ठीक है, पहले देखो क्या था, पहले ये था कि वो सिर्फ सिटी में रहने गए थे। ठीक है, अब क्या है कि वो सिटी में पूरी तरह से सेटल हो गए। ठीक है, तो उन्होंने हमें बुला लिया, किनको, ऑथर और ग्रैंड मदर को। और यहीं पे हमारे क्या आता है, एक टर्निंग पॉइंट आता है फ्रेंडशिप का। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई ऑथर और ग्रैंड मदर का मतलब फ्रेंडशिप में टर्निंग पॉइंट क्या आता है। तो टर्निंग पॉइंट क्या आता है, जब वो पेरेंट्स पूरी तरह से सिटीज़ में सेटल हो जाते हैं। ऑल्सो वी शेयर द सेम रूम, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल। ठीक है, अब हम दोनों एक सेम रूम में रहते थे, बट जो मेरी ग्रैंड मदर है ना, वो मेरे साथ स्कूल नहीं आ पाती थी। क्यों नहीं आ पाती थी? आई यूज टू गो टू इंग्लिश स्कूल इन मोटर बस, क्योंकि ऑथर ने क्या किया था, इंग्लिश स्कूल ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, और इंग्लिश स्कूल ज्वाइन करने के बाद उनकी एक मोटर बस आती थी। मोटर बस मतलब मोटर से चलने वाली बस नहीं है ना, इसका मतलब है कि जो स्कूल वाली बस होती है। ठीक है, इस इमेज में आप देख सकते हैं कि ऑथर ने इंग्लिश स्कूल ज्वाइन कर लिया है। अब वह स्कूल बस से स्कूल आने जाने लगे हैं। एंड देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, और वहाँ पे जो गली में, स्ट्रीट मतलब गली में कोई भी कुत्ते नहीं होते थे, डॉग्स नहीं होते थे जिनको ग्रैंड मदर खाना रोटी खिलाए। ठीक है, शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। बट वहाँ पे क्या होता है, कोर्टयार्ड में मतलब आंगन में चिड़ियाँ होती थी, तो ग्रैंड मदर उनको खाने खिलाती थी। ठीक है, जब वो गांव में रहती थी तब वो कुत्तों को खाने खिलाती थी, जब वो है ना सिटीज़ में आई, ठीक है, तब वो क्या करती हैं, चिड़िया को खाना खिलाती हैं। ठीक है, अपने सिटीज़ हाउस में। एज द ईयर ओल्ड बाय वी सो लेस ओवर ईच अदर। ठीक है, अब कुछ जब साल बीतने लगे तो हम दोनों का जो मुलाकात होती है, मतलब वो जो ग्रैंड मदर और ऑथर है वो तो एक दूसरे से कम मिलने लगते हैं। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट रेडी फॉर स्कूल। ठीक है, और कभी कभी जो ग्रैंड मदर है वो मुझे जगाती है और स्कूल के लिए रेडी करती है। ठीक है, कभी कभी, हर रोज़ नहीं। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी। ठीक है, और जब मैं स्कूल से घर आता था, ठीक है, तो ग्रैंड मदर पूछती भी थी कि भाई तुम्हें क्या सिखाया। तो आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड एंड लिटिल थिंक ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग दिस लॉ ऑफ ग्रेविटी आर्गुमेंटिक प्रिंसिपल। ठीक है, तो मैं उनसे कहता था कि मुझे स्कूल में इंग्लिश वर्ड सिखाए गए एंड वेस्टर्न साइंस की कुछ चीज़ें सिखाई गई, जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्गुमेंट प्रिंसिपल, न्यूटन लॉ ऑफ, ठीक है, एंड वर्ल्ड कैसे राउंड होती है ये सिखा देते। एंड दिस मेड हर अनहैप्पी। ठीक है, और यही चीज़ ग्रैंड मदर को अनहैप्पी कर देती है, मतलब खुश नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन। अब जो ग्रैंड मदर है ना, वो मेरे लेसन में हेल्प नहीं कर पाती। वो मेरे लेसन में क्या नहीं कर पाती? हेल्प, मतलब मदद नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि भाई उन्होंने कभी इनके बारे में सुना नहीं था, ना उन्होंने कभी इसके बारे में पढ़ा। ठीक है, एंड शी डू नॉट बिलीव इन दिस थिंग दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल। जो ग्रैंड मदर है ना, वो इन इंग्लिश स्कूल पे मतलब बिलीव नहीं करती है, वेस्टर्न साइंस इन सब पे बिलीव नहीं करती है। ठीक है, तो दो कारण है। पहला कारण क्या है कि भाई ऑथर की होमवर्क में मदद नहीं कर पाती थी। ठीक है, पहले वो विलेज में रहते थे तो भाई ग्रैंड मदर उनकी मदद कर पाती थी, बट अब वो उसके होमवर्क में मदद नहीं कर पाती है। और दूसरा कारण ये है कि भाई अब वो वेस्टर्न साइंस सीख रहे हैं। ठीक है, तो ग्रैंड मदर को इन सब पे बिलीव नहीं होता, भरोसा नहीं होता है। एंड वाज डिस्ट्रेस, और इसी से वो डिस्ट्रेस हो जाती है, यानी कि असंतुष्ट हो जाती है, परेशान हो जाती है। दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स। क्यों होती है? क्योंकि स्कूल में ना, मतलब इंग्लिश स्कूल में ये गॉड एंड स्क्रिप्चर्स के बारे में कोई मतलब कुछ नहीं पढ़ाते। ठीक है, नो टीचिंग होती है। ठीक है, एंड वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन। और एक दिन क्या अनाउंस हुआ कि अब इंग्लिश स्कूल में क्या होगा, म्यूजिक लेसन्स भी होंगे। ठीक है, म्यूजिक लेसन भी होंगे। शी वाज वेरी डिस्टर्ब। ठीक है, और इस बात से ग्रैंड मदर बहुत डिस्टर्ब हुई। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, इट वाज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बिगर एंड नॉट मीन फॉर जेंटल फॉक। अब यहाँ पे देखो, ल्यूड एसोसिएशन, इसका मतलब है कि गलत सोच। ठीक है, और एक और वर्ड यहाँ पे बैगर्स, यानी कि भिखारी, और जेंटल फॉक यानी कि सभ्य लोगों के लिए। ठीक है, यानी कि जो ग्रैंड मदर है वो ये बताती है कि जो म्यूजिक है ना, वो गलत सोच है, मतलब म्यूजिक जो है वो गलत सोच है, और ये हमारे सभ्य लोगों के लिए नहीं है, ये भद्रित लोगों के लिए है। एंड शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल। ठीक है, उन्होंने कुछ कहा तो नहीं,
ठीक है, उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, बट उनकी जो साइलेंसेस है, उनकी जो उनकी शांति है वो डिसअप्रूवल है, यानी कि उनकी शांति से पता चल जाता है कि वो कितनी वो परेशान है, ठीक है, इस बात को लेकर। शी रियली टॉक मी आफ्टर दैट, और उस दिन के बाद से उन्होंने बात करना मेरे से और ही कम कर दिया, ठीक है। अब व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, अब जो हमारे ऑथर है वो अब यूनिवर्सिटी चले गए। देखो एक सीक्वेंस बन रहा है, ठीक है। पहले वो विलेज में रहते थे, ठीक है, अब फिर वो कहाँ चले गए, सिटीज़ में चले गए। अब वो कहाँ गए, अब वो यूनिवर्सिटी चले गए। भाई बड़े हो रहे हैं ना जैसे जैसे। तो आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, और ऑथर को क्या दे दिया गया, उनका एक अपना कमरा दे दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप, ठीक है, और जो कॉमन लिंक था फ्रेंडशिप का वो स्नैप हो गया, यानी कि टूट गया। किनके बीच में, ऑथर और ग्रैंड मदर के बीच में। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन, और मेरी जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, बिना किसी विरोध के, बिना किसी शिकायत के। रेजिग्नेशन मतलब क्या है, बिना किसी विरोध के, है ना, क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। शी रियली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, ठीक है, और अपना समय वह स्पिनिंग व्हील में यानी कि चरखा चलाने में बिताती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेम, और सनराइज से सनसेट तक यानी कि सूर्य उदय होने से और सूर्य अस्त होने के बाद ठीक है, वो चरखा ही चलाती थी और अपनी प्रेयर को रिसाइट करती थी, यानी कि याद करती थी। इस चित्र में दादी माँ सुबह से शाम तक शांति से चरखा चलाती रहती है, ठीक है। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर अ वाइल, ठीक है, टू फीड द स्पैरोज, और सिर्फ आफ्टरनून में मतलब दोपहर के समय में वो थोड़ा रिलैक्स करती थी, थोड़ा आराम करती थी, और वो स्पैरोज को यानी कि चिड़ियों को खाना खिलाती थी। वाइल शी सेड इन द विरांदा ब्रेकिंग इन द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, और वो विरांदा में बैठकर वह ब्रेड को छोटे छोटे बिट्स में, है ना, तोड़ती थी, ब्रेक करती थी। एंड हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड कलेक्टेड अराउंड हर क्रिएटिंग, और जब ऐसा करती थी तो बहुत सारे यानी कि 100 से भी ज़्यादा बर्ड्स उनके यहाँ कलेक्ट हो जाते थे, ठीक है। और अब वर्टरबल बेडलम और चिरपिंग यानी कि क्या मतलब है यहाँ पे, चहचाना, ठीक है, चहचाना, ठीक है। और अब वर्टरबल बेडलम और चिरपिंग, इसका मतलब है कि उनके जो चहचाने की जो आवाज़ से बहुत शोर हो जाता था, इनकी शांत जगह थी, वहाँ पे जो चिड़िया आती थी तो उनसे बहुत नॉइस हो जाती थी। एंड सम केम एंड पर्च ऑन हर लेग्स, और कुछ चिड़ियाँ जो ऐसी होती थी जो उनके टांगों पर बैठती थी, एंड अदर्स ऑन हर शोल्डर, और कुछ कंधों पर। एंड सम इवन सेट ऑन हर हेड, ठीक है, और कुछ सिर पर भी उनके बैठ जाती थी। शी स्माइल, अब वो स्माइल करती थी इसके बाद भी, बट नेवर शूट। इस चित्र में बरामदे में 100 से भी ज़्यादा चिड़ियाँ इकट्ठी हो गई हैं। दादी उन्हें रोटी के टुकड़े खिला रही हैं। कुछ चिड़ियाँ उनके पैरों पर, कुछ कंधों पर, और कुछ उनके सिर पर बैठी हैं। यह उनके बीच के गहरे प्रेम और अपनापन को दर्शाता है। इट यूज बी हैप्पीस्ट हाफ आवर ऑफ डे ऑफ फॉर हर, ठीक है, और ये जो पल था, है ना, ये जो उनके लिए काम था, ये उनके लिए हैप्पीएस्ट था हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। इसका मतलब कि आधे घंटे तक वह इसी काम में करती थी और बहुत खुश रहती थी, ठीक है। तो इनकी दिनचर्या है, ठीक है। ये जब जो ऑथर है वो कहाँ चले गए थे, वो यूनिवर्सिटी चले गए थे, तो अपना समय वो कैसे बिताती थी, ठीक है।